अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है शेख अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरल ड्रा डिज़ाइन इन उर्दू। व्यूअर्स, एक नई क्रिएटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है शूज़ बॉक्स डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कोरल ड्रा में कैसे आसानी से शूज़ का डब्बा डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि दो पार्ट्स में होगा, जिसकी दो साइड्स हैं, यानी कि एक टॉप वाली साइड है और एक बॉटम वाली साइड है। जो टॉप वाली साइड है ये उसकी डायमेंशंस मैंने लिखी हुई हैं स्क्रीन पे, लेकिन ऐसे है कि शूज़ का जो बॉक्स है उसकी मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हैं। जैसा कि लेडीज़ शूज़ है उसकी और है, जेंट्स शूज़ है उसकी और है, और जो बॉयज़ के बेबीज़ के शूज़ हैं जो उनकी और है। तो ये अभी हम जेंट्स शूज़ है उसके बॉक्स को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ये है हमारे पास, इसकी एक टॉप साइड है, ये सेकंड पेज पे मैंने उसकी बॉटम साइड रखी हुई है, इसकी भी डायमेंशंस लिखी हुई हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें इसका जो शूज़ का नेम है वो सिलेक्ट करना होगा। ये मेरे पास कुछ डाटा है जो मैंने रखा हुआ है। ये है कंपनी का लोगो इंडस शूज़ नाम से, और ये है टेक्सचर। क्योंकि शूज़ का डब्बा बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें लेदर के टेक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं इसको सबसे पहले कॉपी करूँगा, कोरल ड्रा में जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको हम शिफ्ट पेज डाउन के साथ पेज डाउन कर लेंगे, और ये आपको ये एक इसका व्यू नज़र आ रहा होगा। ये नीचे वाली साइड पे इसका लेआउट है और ये टेक्सचर आ गया इसके ऊपर। इसकी आप कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और ये जो है एक आपके पास नीचे वाली लेयर है, इसको आप पावर क्लिक मार रहे हैं इसके अंदर, तो ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पावर क्लिप में चला गया। और इसको आप सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन कर लें तो ये आपके सामने ये पेज डाउन हो गया है। ये बाउंड्रीज़ लाइन है जो हम ये इनकी इसकी कर्व होंगी बैक साइड पे और साइडों पे, और इसका नाम लेंगे यहाँ से हम। ये इंडस शूज़ है, इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी और कोरल ड्रा में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने ये इंडस नाम आ गया है। तो एक और इसकी अब इसे टेक्सचर की एक कॉपी लगा लेंगे यहाँ पे, और इसको भी इसी के अंदर पावर क्लिप मारना पड़ेगा। ये पावर क्लिप आ गया इसका, और पावर क्लिप में जाके इसकी जो है बाउंड्री लाइंस, इसको हम यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे। तकरीबन 4 इंच की यहाँ पे रख लें इसकी बाउंड्री लाइन को। तो ये 4 इंच का आ गया है टेक्सचर। इसको आप F12 के साथ इसकी आउटलाइन लगा दें यहाँ पे 5 पॉइंट की। ये ठीक है। फिर दोबारा आप F12 करें, यहाँ पे इसको डॉटेड में कर लें तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे इसका कलर आप राइट क्लिक करके वाइट कर दें तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन गया है। तो यहाँ से जाके आप ड्रॉप शेडो में जाएंगे, ड्रॉप शेडो में जाके यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो लगाएं। इसकी आप ओपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पे 100 कर दें, और इसको आप 20 कर दें। इसकी फीदरिंग को थोड़ा सा आउटसाइड पे बढ़ा लें, तो इसको हम यहाँ पे 12 कर देते हैं। तो ये आपके सामने, ये पावर क्लिप से मैं बाहर हूँ, ये आपके सामने एक बहुत अच्छा सा लेआउट रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, जो इसके नाम के अंदर अंदर ही आए, इंडस के। तो सेकेंडली हम यहाँ पे अब एक शूज़ लिखेंगे, ये रेक्टेंगल लेकर, तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो इस जगह पे आप इसका कलर गोल्डन कर लेते हैं, क्योंकि येलो के अंदर गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो इसकी साइड जो हैं इसको आप राउंड में कर दें। ये राउंड में हो गया, तो इसका आप काउंटर एक और लगा लें जो इसके अंदर अंदर वाली साइड पर रहेगा। ये इस तरह काफ़ी है। इसको आप ब्रेक काउंटर ग्रुप पे पार्ट कर लें, या कंट्रोल की भी कर सकते हैं। शॉर्ट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो दे सकते हैं मेरी वीडियोस। इसको आप F12 करके इसकी आउटलाइन को डॉटेड में कर लें, जैसे कि हमने पहले यहाँ पे वाइड की हुई है, 12 की करके।
तो ये आपके सामने ये आ गया है। इसकी आउटलाइन को आप नन कर दें, इसको और इसको सेलेक्ट करके दोनों को हम इसमें पावर क्लिप मार देंगे और इसको हम पेज अप कर लेते हैं और वो पेज डाउन हो जाएगा, नीचे वाली साइड पे चला जाएगा उसके। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें तो ये आपके सामने ये एक लेआउट तैयार हो गया। इसमें हम यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके इसमें लिखेंगे शूज़, ये इसको बोल्ड कर लें और इसको थोड़ा सा आप खोल लें। यहाँ पे ये आपका शूज़ यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो जी व्यूअर्स, ये अभी आपके सामने इसकी टॉप साइड तैयार हो गई है इंडस शूज़ नाम से, और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह हम इसी को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और सेकंड पेज में जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये अब हम यही सारी वर्किंग इसी पे करेंगे बॉटम साइड पे। सबसे पहले यही टेक्सचर को हम ऐसे ही उठा लेंगे और इसका साइज़ है जो 13 इंच, इसको हम 13 इंच में ही कन्वर्ट कर लेंगे। और इसकी जो हाइट है वो है 4.5, इसको मैं 4.5 ही कर लूँगा और इसको हम इस साइड पे लगा लेते हैं। तो उसके बाद आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने इसकी ऊपर स्पेस छोड़नी है, जो हम यहाँ पे पैंदी लेकर आए हैं वो तकरीबन है 1.25, तो इतनी स्पेस ही आपने ऊपर से ये छोड़नी है। इस आपका मैटर नहीं तो उसके अंदर कटिंग में आ जाएगा। इसको आप वाइट में कर लें, फिर आपको आपके सामने प्रोमिनेंट नज़र आएगा ये। इसको हम पावर क्लिप में जाके इसकी थोड़ी सी साइज, इसके साइज़ को चेंज करेंगे। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम इंडस उठाएंगे, इसको कॉपी सेंटर में कर लेते हैं और इसी तरह यहाँ से शूज़ को कॉपी करके वो भी इसके सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लें इसको। तो ये आपके सामने एक साइड, इसको आप बेशक नन कर दें या डिलीट कर दें, ये आपके सामने एक साइड रेडी हो गई है। इसी को आप सारी को सिलेक्ट करके ग्रुप करके इसकी कॉपी लगा लें राइट क्लिक करके माउस के साथ, और इसको हम रोटेट करेंगे क्योंकि ये उल्टी साइड अगर आप प्रिंट करेंगे इस तरह, अगर सीधी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप उल्टी साइड लगाएंगे तो जब प्रिंट होगा डब्बा बनेगा तो फिर उल्टी साइड होगी तो फिर डब्बा बिल्कुल आपको सीधा नज़र आएगा। इसको आप 180 का एंगल दे दें यहाँ पे, तो इस जगह पे आप इसको सेट कर दें और ये दो साइड्स बन गई। अभी ये छोटी साइड भी ऐसे ही बनेगी। इसी के हम कॉपी कर लेते हैं एक और, राइट क्लिक करके माउस के साथ, और इसको आप -90 का एंगल दे दें और ये रोटेट हो गई है। तो इसको आप अनग्रुप करके ये जो आपने साइज़ लगाया हुआ है इसी के अंदर इसको पावर क्लिक मार दें, तो ये आपके सामने ये छोटी साइड भी बन गई है। और इसी तरह इसकी कॉपी आप लेफ़्ट साइड पे भी लगा लें रोटेट करके। तो लेफ़्ट साइड पे ये है कि थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि हम लेफ़्ट साइड में अपना ये मैंने इधर कॉपी करके रखा हो, आर्टिकल नेम, कलर और साइज़ वगैरह आता है। इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से कॉपी, और इधर कोरल ड्रा में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम 90 पे एंगल पे रोटेट करेंगे। तो ये इस जगह पे सेट करेंगे इसको हम, ये इस जगह पे आ गया है। तो इस जगह पे हम दोबारा यही इंडस की कॉपी करके इसको रोटेट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके सामने ही शूज़ का लफ्ज़ हम लगाएंगे यहाँ पे। इसको अनग्रुप करें और ये इसको मैं कॉपी करूँगा और 90 के एंगल पर रोटेट करके ये यहाँ पे शूज़ आ गया। इसका कलर आप वाइट कर लें और नीचे से आपको ये बैकग्राउंड नज़र आ रही होगी। आप पावर क्लिप में जाएं, पावर क्लिप की शॉर्ट की, और मैंने सारी शॉर्ट की एक वीडियो है, वहाँ से आप आसानी शॉर्ट की वीडियो देख सकते हैं और अपने यूज़ में ला सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और ये पावर क्लिप ख़त्म हो गया जी। ये हमारे पास ये इसकी बैक साइड भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। और मैंने एक टेक्सचर की बैकग्राउंड को हम दोबारा एक दफ़ा कॉपी करेंगे, कोरल ड्रा में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको पेज डाउन करके तो हम इस जगह पे इसकी जो यहाँ पे एक फिल लगी हुई है, इसको मैं यहाँ पे
इसमें पावर क्लिप मार दूंगा तो ये पावर क्लिप आ गया है। ये देखिए आपके सामने, ये बाउंड्री लाइन आपने वाइट लाजमी रखनी है। इसके अंदर अंदर ही आप दोबारा ये इसको इंडस शूज़ को इसके अंदर अंदर ही टाइप कर दें आप दोबारा। ये आपके सामने ये इसकी कॉपी यहाँ पे आ गई है। तो जी वीवर्स, ये हमारे शूज़ के बॉक्स की बॉटम साइड आ गई है और ये इसकी टॉप साइड है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।